हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड इस वीडियो का टॉपिक क्या है, तो उसके टॉपिक को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा जरा न्यूज़पेपर के इन दो क्लिप्स को। देखिए, फर्स्ट यहां पर क्या देख रहे हैं हम? यहां पर हम यह देख रहे हैं कि पीएम मोदीज हिस्टोरिक कुवैत विजिट, टॉप ऑनर, बायलैटरल मीट, डेलीगेशन लेवल टॉक्स, हाइलाइट्स। और सेकंड क्या देख रहे हैं? पीएम मोदी कुवैत विजिट, पीएम मोदी रिटर्न फ्रॉम कुवैत, Why was the visit special? तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे इस न्यूज एनालिसिस का टॉपिक क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर यह है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली विजिट किया कुवैत का, और यह जो विजिट है यह इंडिया कुवैत रिलेशंस के टर्म में एक हिस्टोरिक मोमेंट है। हिस्टोरिक मोमेंट इसलिए भी है कि इससे पहले किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत को विजिट किया था। कब? इन 1981 में। और वो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वह थी इंदिरा गांधी। उसके बाद अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत को विजिट किया तो वो कौन है? वह है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब इंडिया की तरफ से। अब हम जरा एक नजर कुवैत पर डालते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यह है कुवैत। और कुवैत के अगर लोकेशन को देखा जाए तो यह क्या है कि कुवैत इज ए स्मॉल कंट्री। कहां पर? इन द मिडिल ईस्ट। और सिचुएटेड कहां पर है? तो सिचुएटेड है जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके नॉर्थ वेस्ट में। और इसका जो बॉर्डर है वह कहां से लगता है? तो नॉर्थ में अगर हम देखें तो ये रहा इराक, और साउथ में अगर देखें तो वह है सऊदी अरेबिया। और इसका जो कोस्ट लाइन है वह किसके साथ? वह है पर्शियन गल्फ के साथ। कैपिटल क्या है इसका? तो इसका जो कैपिटल है वह लार्जेस्ट सिटी वहां का वह है कुवैत सिटी। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एमिरेट है, जिसमें कि चीफ ऑफ स्टेट कहिए या हेड ऑफ द स्टेट कहिए, वो कौन है? तो वह है वहां का अमीर और शेख। और अगर वहां के गवर्नमेंट के हेड की बात करें तो वह कौन है? वह है प्राइम मिनिस्टर। कुवैत की इकोनॉमी किससे चलती है? तो वह चलती है इनकम से। किससे इनकम होती है? वह होती है ऑयल के सेल से। और कुवैत के पास जो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व है उसका 10% है। कुवैत का रिलीजन क्या है? तो ऑफिशियल रिलीजन है कुवैत का इस्लाम, लेकिन 15% ऑफ द पॉपुलेशन आर क्रिश्चियन और हिंदू। लैंग्वेज अरेबिक प्राइमरी लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी वाइडली बोला जाता है। और हिस्ट्री की बात करें तो कि 1990 में जो गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था वह स्टार्ट ही इसलिए हुआ था क्योंकि इराक ने कुवैत पर अटैक किया था। तो ये हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कुवैत से रिलेटेड। अब जरा हम इंडिया और कुवैत के रिलेशंस को थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। तो यहां पर यह है कि इंडिया और कुवैत के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन यह स्टार्ट ही हुआ था कुवैत के इंडिपेंडेंस के साथ, मतलब इन 1961। इससे पहले कुवैत क्या था? तो उससे पहले कुवैत था ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। यह क्या होता है? तो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक ऐसी टेरिटरी वह होती है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन के अंडर में होता है, बट रिमेन्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट विथ इट्स ऑन इंटरनल अफेयर्स। तो 1961 में कुवैत को क्या मिला? वो इंडिपेंडेंस हो गए। वो इंडिपेंडेंट कुवैत को क्या मिला? कुवैत हो गया इंडिपेंडेंट। किससे? ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से। हां, एक बात यहां पर है, इसी के साथ हम इसको देखते हैं कि हाल ही में क्या हुआ कि एक ज्वाइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन उसको एस्टैब्लिश किया गया इंडिया और कुवैत के लिए। किस लिए? तो उसको रिव्यू करना था और मॉनिटर करना था। किस चीज के लिए? तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसके इंटायर स्पेक्ट्रम के रिव्यू के लिए और मॉनिटर करने के लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें दोनों के बीच में रिलेशन, तो वह है क्या हमारा? वह है एनर्जी पार्टनरशिप। एनर्जी पार्टनरशिप में क्या है वह देखिए। तो जो कुवैत है वह एक सिग्निफिकेंट एनर्जी पार्टनर है इंडिया का। कैसे? तो वह देखिए कि क्रूड ऑयल सप्लायर, इसके मामले में अगर हम देखें तो कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। और एलपीजी सप्लायर में अगर हम देखें तो कुवैत इंडिया का 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर है। और जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुवैत अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व को होल्ड करता है, जो कि अंडरलाइन करता है उसके स्ट्रेटेजिक रोल को इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी में। नेक्स्ट, अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें
तो उसमें देखिए कितना बड़ा नंबर है ये कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूट 21%, अप्रोक्सीमेटली नंबर में कितना हो रहा है, 1 मिलियन हो रहा है। जो कुवैत का टोटल पॉपुलेशन है उसका 21% इंडियंस वहां पर है। और वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो 30% इंडियन कम्युनिटी है वहां पर। और इंडियंस प्राइवेट सेक्टर में वहां पर भी टॉप में है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक सेक्टर वर्कफोर्स लिस्ट है वहां भी इंडियन वर्कर्स टॉप में है। नेक्स्ट देखिए, दोनों के बीच के रिलेशन की बात करें तो ट्रेड रिलेशन में देखिए क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। तो आंकड़े यहां पर यह है कि इंडिया के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में एक है कुवैत। वो कैसे? तो अगर बायलैटरल ट्रेड वैल्यू की बात की जाए तो वह कितनी है, 10.47 बिलियन डॉलर। वो भी किस फाइनेंशियल ईयर में? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये हमने देखा किसमें, ट्रेड रिलेशंस में। उसके अलावा मेडिकल कॉर्पोरेशन में भी कुवैत काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वह इस तरीके से कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया इन 2012 मेडिकल कॉर्पोरेशन में, और वहां पर यह किया गया कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को भी सेटअप किया गया उसका, ताकि इस कॉर्पोरेशन के जो प्रोग्रेस है उसका रिव्यू किया जा सके। और कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसमें कुवैत ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कुवैत ने सप्लाई किया था ओवर 425 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स एटसेट्रा। तो ये हमने देखा मेडिकल कॉर्पोरेशन में। अब जरा हम की हाइलाइट्स देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के कुवैत विजिट का। तो फर्स्ट यहां पर क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें क्या है, तो इंडिया और कुवैत दोनों एग्री हुए किस बात पर, तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कैसे हम एलिब्रेट करें और मल्टीपल सेक्टर्स में कैसे अपने कॉर्पोरेशन को इनहेंस करें। और फिर डिफेंस के फील्ड से रिलेटेड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया, जिसमें अगर हम एम देखें तो वह क्या है, तो उसमें है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम सेफ्टी को कैसे मजबूत किया जाए। फिर नेक्स्ट देखें की हाइलाइट्स में, तो यहां पर यह है कि दोनों नेशन ने क्या किया कि जो स्पोर्ट्स का फील्ड है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड से रिलेटेड उसमें कैसे कॉपरेशन हो सकता है, उसका जो एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उस पर भी उन दोनों कंट्री ने साइन किया। और ये जो साइन किया गया है वह अगर पीरियड देखें तो 2025 से 28 तक, ये 3 साल के लिए किया गया है। और ये क्या करेगा, तो जो स्पोर्ट्स का एरिया है उसमें दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे और उस कॉपरेशन को मजबूती मिलेगी। और फिर कल्चर को कैसे इनहेंस करें, कल्चरल एक्सचेंज कितने अच्छे तरीके से हो सके, तो उसमें पीरियड कितना है, तो 4 इयर्स का पीरियड है 2025 से 29। तो उसके लिए भी एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को साइन किया गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुवैत का जो हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, वो उनको दिया गया। अगर हम ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की बात करें तो इसे क्रिएट किया गया था कब, इन 1974 में, और क्रिएट किया गया था ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए किनको, मुबारक अल सबाह, जिनको जाना जाता है मुबारक द ग्रेट के नाम से भी। और ये रूलर थे कुवैत के, कब से कब तक, तो फ्रॉम 1896 टू 1915। और उन्होंने अपने शासन में, मतलब ड्यूरिंग हिज रूल, ही वर्क टुवर्ड्स गिविंग कुवैत मोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन अंपायर। ये हमने देखा। अब यहां पर यह है कि आगे और क्या हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। तो वे अहेड में अगर हम देखें तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि इंडिया और कुवैत के बीच में जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो और भी मजबूत हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि यह जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो इनके बीच बातचीत चल रही है इंडिया और जीसीसी के बीच में, तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक एक कंक्लूजन नहीं निकला है, किसी भी फाइनल पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं। तो अगर ये होता है तो इससे ये फायदा होगा कि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे एरिया में भी क्या होगा, ट्रेड का एक्सपेंशन होगा। अब हम बात करते हैं एक जीसीसी पर, जो जीसीसी को आप देखिए यहां पर क्या है, जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और ये क्या है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल यूनियन है किसका, ऑफ 6 अरब स्टेट्स। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं, वो जो आप देख रहे हैं यहां पर देखिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान।
और इसको स्टैब्लिश किया गया मई 25, 1981 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है रियाद। और ये कहां पर है? यह है सऊदी अरेबिया में। उसके बाद वे अहेड में जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ यहां पर यह है कि दोनों कंट्री को साथ मिलकर काम करना चाहिए। किस पे? ऑन यूएन रिफॉर्म्स, जिसमें अगर हम देखें इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग दी सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबरशिप। तो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप को एक्सपेंड करने, इसमें तो जरूर इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि यह ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। कौन? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट देखिए यहां पर यह है कि इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें कुवैत को अपना जो रोल है वो काफी मजबूत। इसके लिए यहां पर यह होना चाहिए कि दोनों जो नेशंस हैं उनको क्या करना? शुड एक्सप्लोर रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। कहां पर? पर्टिकुलरली इन सोलर एनर्जी। और फिर कुवैत के मेंबरशिप को यहां पर लिवरेज देना चाहिए, मतलब लिवरेजिंग कुवैत मेंबरशिप किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और हमें पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया लीडिंग कंट्री है, या यूं कहें कि फाउंडर कंट्री है। तो हमने इस वीडियो में पीएम मोदी के जो रिसेंटली उन्होंने कुवैत का ऑफिशियल विजिट किया था, तो उसके रिगार्डिंग हमने अपने इस वीडियो को देखा। हमने दोनों कंट्री के रिलेशंस को देखा और उसके आगे क्या मतलब डायमेंशंस हो सकते हैं, आगे क्या किया जाना चाहिए उसको भी हमने देखा। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।